राजस्थान के सूखे पहाड़ों में बसा है भानगढ़ का किला, एक ऐसा स्मारक जो समय में जमा हुआ है। ये कोई आम ऐतिहासिक जगह नहीं है। यह एक ऐसी जगह है जहां सदियों से त्रासदी की फुसफुसाहट गूंजती रहती है। भानगढ़ एक ऐसी जगह है जहां हमारी दुनिया और दूसरी दुनिया के बीच का पर्दा खतरनाक रूप से पतला लगता है। यह भारत की सबसे भूतिया जगह है। किले की ढहती दीवारें और वीराना आंगन सदियों से रहस्य के गवाह रहे हैं। स्थानीय लोग और आगंतुक दोनों ही अजीब और परेशान करने वाली घटनाओं के बारे में बात करते हैं। दिन दहाड़े प्रेतों के प्रकट होने की कहानियां हैं। चांदनी में परछाइयां नाचती हैं। अस्पष्टीकृत आवाजें सन्नाटे को चीरती हैं। अगर आपकी हिम्मत है तो हमारे साथ भानगढ़ किले के बीच में चलें। हम इसके खौफनाक इतिहास को उजागर करेंगे और उन कहानियों का सामना करेंगे जो पीढ़ियों से इस जगह को प्रेतबाधित करती आ रही है। क्या आप अज्ञात का सामना करने के लिए तैयार हैं? भानगढ़ किले की कहानी 17वीं शताब्दी में शुरू होती है। आमेर के एक शक्तिशाली शासक राजा माधो सिंह प्रथम ने इसके निर्माण का आदेश दिया था। उन्होंने इसे अपने छोटे बेटे के लिए एक भव्य महल के रूप में बनाने का इरादा किया था। यह किला बड़ी सावधानी से बनाया गया था, जो बीते युग के स्थापत्य कौशल का प्रमाण है। इसकी गढ़वाली दीवारों के भीतर महल, मंदिर और बाजार जीवन से भरे हुए थे। किंवदंती है कि किले के निर्माण से एक अजीबोगरीब शर्त जुड़ी हुई थी। एक पवित्र व्यक्ति, गुरु बालूनाथ, किले को आशीर्वाद देने के लिए तैयार हो गए। हालांकि उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इसकी परछाई उनके पास के निवास पर कभी न पड़े। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर इस शर्त का उल्लंघन हुआ तो किले को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। राजा अपने वास्तुकारों के कौशल पर भरोसा करते हुए आसानी से मान गए। वर्षों तक भानगढ़ फला फूला। यह समृद्धि और भव्यता का प्रतीक बन गया। पूरे क्षेत्र में इसका नाम सम्मान के साथ लिया जाता था। लेकिन लगता है भाग्य ने भानगढ़ के लिए कुछ और ही सोच रखा था। इसके विनाश के बीज इसकी समृद्धि के केंद्र में ही बो दिए गए थे। भानगढ़ का पतन प्रेम, जुनून और एक जादूगर के क्रोध की कहानी से जुड़ा हुआ है। किले के शासक की बेटी राजकुमारी रत्नावती असाधारण सुंदरता वाली स्त्री के रूप में विकसित हुई। उसकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई, जिससे दूर दूर के देशों से राजकुमार आकर्षित हुए। उनमें से सिंघिया नाम का एक शक्तिशाली जादूगर था। राजकुमारी से मोहित होकर सिंघिया ने उसका दिल जीतने के लिए काले जादू का सहारा लिया। उसने उसे एक प्रेम औषधि दी, यह मानते हुए कि यह उसे अपना बना लेगी। हालांकि रत्नावती ने उसकी विश्वासघात को समझते हुए उसकी योजना को विफल कर दिया। उसने औषधि एक बड़े पत्थर पर डाल दी, जिससे वह सिंघिया की ओर लुढ़क गया और उसे कुचल कर मार डाला। अपनी अंतिम सांस के साथ सिंघिया ने भानगढ़ को श्राप दिया। उसने घोषणा की कि किला नष्ट हो जाएगा। इसकी दीवारों के भीतर किसी भी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। राजकुमारी भी मर जाएगी। उस दिन से भानगढ़ किला हमेशा के लिए उसके दुर्भावनापूर्ण श्राप से कलंकित हो गया। सिंघिया के श्राप के बाद भानगढ़ पर त्रासदी आ गई। एक पड़ोसी राज्य ने हमला किया, किले और उसके निवासियों को बर्बाद कर दिया। जैसा कि भविष्यवाणी में बताया गया था, राजकुमारी रत्नावती की मृत्यु हो गई। भानगढ़, जो कभी समृद्धि का प्रतीक था, जादूगर के श्राप से हमेशा के लिए प्रेतबाधित होकर खंडहर में तब्दील हो गया। आज किला अपने दुखद अतीत की एक कठोर यादगार के रूप में खड़ा है। स्थानीय लोग और आगंतुक दोनों ही इसकी दीवारों के भीतर बेचैनी की एक स्पष्ट भावना की सूचना देते हैं। खाली कमरों से फुसफुसाहट निकलती प्रतीत होती है। एक अनदेखी उपस्थिति से हवा भारी हो जाती है। जैसे जैसे अंधेरा छाता है, किला डर के लिए प्रजनन स्थल में बदल जाता है। ऐसा कहा जाता है कि नरसंहार में मारे गए लोगों की आत्माएं अभी भी खंडहरों में घूमती हैं। उनके शोकपूर्ण रोने रात में गूंजते हैं, जो भानगढ़ के हिंसक इतिहास की एक भयावह याद दिलाते हैं। भारत सरकार ने किले की भयानक प्रतिष्ठा को पहचानते हुए सूर्यास्त के बाद प्रवेश पर सख्ती से प्रतिबंध लगा दिया है। स्थानीय लोगों का दावा है कि जो लोग इस नियम की अवहेलना करने की हिम्मत करते हैं, वे अक्सर दुर्भाग्यपूर्ण परिणाम भुगतते हैं। अस्पष्टीकृत दुर्घटनाओं, अचानक बीमारियों और यहां तक कि गायब होने की भी खबरें आई हैं। वर्षों से कई अपसामान्य जांचकर्ता और रोमांच चाहने वाले भानगढ़ किले में इसकी भूतिया कहानियों से आकर्षित होकर आए हैं। कई लोगों का दावा है कि उन्होंने अपसामान्य गतिविधियों के ठोस सबूत हासिल किए हैं। तस्वीरों में पृष्ठभूमि में छिपी हुई परछाई दिखाई दे रही हैं। इलेक्ट्रॉनिक ध्वनि घटना रिकॉर्डिंग अंधेरे में फुसफुसाती हुई अलौकिक आवाजों को पकड़ती है।
चाहे ये अनुभव अतिस्क्रिय कल्पनाओं के उत्पाद हों या अलौकिक के साथ वास्तविक मुठभेड़, एक बात निश्चित है, भानगढ़ किला अज्ञात की भावना पैदा करता है जो सबसे संशयवादी दिलों को भी ठंडा कर देता है। भानगढ़ किले के आसपास की कहानियां जितनी मनोरम है उतनी ही परेशान करने वाली भी है। लेकिन क्या वे केवल लोक कथाएं हैं जो पीढ़ियों से चली आ रही हैं और प्रत्येक पुनर्कथन के साथ अलंकृत हैं, या इन कहानियों की सतह के नीचे कोई गहरा सच छिपा है? संशयवादियों का तर्क है कि किले की भईरी घटनाओं के लिए तार्किक स्पष्टीकरण है। अजीब आवाजों को खंडहरों से बहने वाली हवा की सीटी के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। परछाई वाली आकृतियां बस प्रकाश और छाया के खेल, और दुर्भाग्य की कहानियां संयोग जिन्हें किले की जीर्ण शीर्ण अवस्था द्वारा आसानी से समझाया जा सकता है। हालांकि सबसे उत्साही संशयवादियों के लिए भी भानगढ़ में बताई गई असामान्य मुठभेड़ों की भारी मात्रा को खारिज करना मुश्किल है। विभिन्न व्यक्तियों में अनुभवों की संगति किले के निस्संदेह भयानक वातावरण के साथ मिलकर बहस को जीवित रखती है। भानगढ़ किला कहानियों की शक्ति का प्रमाण है, चाहे तथ्य पर आधारित हो या लोक कथाओं पर। इन कहानियों ने किले की पहचान को आकार दिया है, इसे एक ऐसी पहेली में बदल दिया है जो आकर्षित और भयभीत करती है। किले की ढाती दीवारें प्यार, विश्वासघात और त्रासदी की कहानियां फुसफुसाती हैं। वे मानव अस्तित्व की क्षणभंगुर प्रकृति और अज्ञात की स्थायी शक्ति की कठोर याद दिलाते हैं। क्या आप कभी किसी असामान्य चीज का सामना किया है? भानगढ़ किले और इसकी भयावह विरासत के बारे में आपके क्या विचार हैं? अपनी कहानियां साझा करें और बातचीत में शामिल हों। भानगढ़ के रहस्य उन लोगों का इंतजार कर रहे हैं जो उन्हें खोजने के लिए पर्याप्त बहादुर हैं।